जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूं लूसेंट किताब का साथियों निचोड़। आप लोग जानते हैं साथियों कि डेली का आपके लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर के आता हूं 20 प्रश्नों का साथियों। 20 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट रहता है। उसमें लगभग बच्चों 100 से 150 प्रश्न हम बताने की प्रयास करते हैं। जो भी प्रश्न आता है बच्चों, ऑप्शन के साथ साथ उससे रिलेटिव जितने भी प्रश्न आते हैं ना, एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सभी प्रश्न आपको बताते हैं। और इस क्लास में साथियों हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस, ये सभी सब्जेक्ट के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। महत्वपूर्ण 150 प्रश्नों का ये सेट है दोस्तों, जिसमें से हमने पिछले क्लासों में 40 प्रश्न तक करा रखा है। कल के अगर वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। कितने बेहतरीन ढंग से आपको बताया गया है हर एक प्रश्नों का निचोड़ बच्चों। कोई ऐसा प्रश्न नहीं रहेगा जो आपसे छूट जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा सभी बच्चे और अंत तक देखिएगा। क्लास अच्छा लगे तो सभी बच्चे लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। जो भी बच्चे इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम देकर के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हैं, वो सभी बच्चों के पास शेयर कीजिएगा जिनका जीके जीएस एकदम कमज़ोर है, एकदम वीक है। 0 लेवल से बच्चों हीरो लेवल तक हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। जीके जीएस में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। कोई भी अगर परेशानी आता है बच्चों तो मैं आपको कहता हूँ कि कमेंट बॉक्स में आप सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि सर यहाँ पे हमें दिक्कत है, ये प्रश्न में दिक्कत है, ये प्रश्न बताइए फिर से। बच्चों अगले क्लास में 100% आपको वादा के साथ बोलता हूँ कि वो प्रश्न लेकर के आऊँगा और उसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊँगा, ताकि उससे रिलेटिव एक भी प्रश्न आपसे ना छूटे। तो एक बार सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ताकि अगले क्लास को भी आप देख सकते हैं। एक सुबह का क्लास चलता है और एक शाम का जीके जीएस का केवल बच्चों। और सब्सक्राइब करने से कोई फ़ायदा होगा नहीं, घंटी को दबाकर जब तक बेल आइकन को ऑल पे सेट ना करते हैं। तो घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन मिले और आप डेली सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए बच्चों तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़िएगा। क्लास के बाद पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जाता है। क्लास के बाद पीडीएफ रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं 41 नंबर प्रश्न से। देखिएगा 41 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 65 में पहुँचे ना यार। यहाँ कितना नंबर है? 33, 37, 39 और ये रहा है आपका पहला प्रश्न। देखिएगा बच्चों प्रश्न, खेड़ा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? खेड़ा सत्याग्रह बच्चों, हम पूछेंगे कि खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ, ये भी तो पूछ सकते हैं ना। इसका संबंध है बच्चों गुजरात से, गुजरात। और गुजरात में एक जगह है पोरबंदर, पोरबंदर। तब बच्चे बोलेंगे कि सर आपने पोरबंदर क्यों बताया? पोरबंदर बंदर, अरे भाई पोरबंदर इसलिए बताएं कि गुजरात में एक जगह है पोरबंदर और यही जगह पे महात्मा गांधी का जन्म हुआ है। महात्मा गांधी, पूछा जाएगा आपसे कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, तो जन्म हुआ बच्चों 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। कहाँ हुआ? तो गुजरात के पोरबंदर में हुआ। अगर मृत्यु की बात किया जाए कि मृत्यु कब हुआ उनका, तो मृत्यु हुआ था बच्चों 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। महात्मा गांधी की क्या हुई? मृत्यु हुई। और कहाँ हुआ? तो बच्चों दिल्ली के बिरला हाउस में। किसने मारा था? तो नाथूराम गोडसे ने। ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे आपसे, अगर पूछे जाएंगे तो आप बना लीजिएगा। ये नॉलेज के लिए बच्चों बता दिए कि बेसिक नॉलेज बच्चों को होना चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर पूछेगा आपसे एग्ज़ाम में नहीं, आपसे अगर कोई दोस्त है वो वही पूछेगा यार कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। और 2 अक्टूबर को ही साथियों गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है और एक लाल बहादुर शास्त्री जयंती के रूप में मनाया जाता है 2 अक्टूबर के दिन। 30 जनवरी को इनकी मृत्यु हुई और 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर हो जाएगा? यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं सत्याग्रह के ऊपर। खेड़ा सत्याग्रह का संबंध है बच्चों गुजरात राज्य से
और गुजरात राज्य से महात्मा गांधी का संबंध था, हमने बताया। अब ये पूछेंगे हम कि खेड़ा सत्याग्रह मेरे भाई हुआ कब, तो 1918 ईस्वी में खेड़ा सत्याग्रह हुआ। और 1918 ईस्वी में ही बच्चों अहमदाबाद मिल हड़ताल भी हुआ था। अहमदाबाद मिल हड़ताल। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा बच्चों। हम पूछेंगे कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, आप लोग बताइएगा। लखनऊ समझौता। बच्चे पूछेंगे सर इतना क्यों बता रहे हैं सर, इतना डिटेल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे आता है। तो बच्चों जिनको आता है उनको बहुत अच्छा है, और जिनको नहीं आता है उन बच्चों के लिए बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो देखिएगा, चंपारण सत्याग्रह पूछा जाए बच्चों तो 1917 ईस्वी में यह महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह है। अगर पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, 1917 ईस्वी में। लखनऊ समझौता कब हुआ मेरे भाई, 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ है। क्लियर हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? तो बताइएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे, ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, जितना प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वहाँ तक जाएंगे। भारतीय वन्यजीव संरक्षण कब लागू हुआ, कब लागू किया गया, तो 1972 में साथियों भारतीय वन्यजीव संरक्षण जो है वो लागू किया गया। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक। पागलपंथी सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है। पागलपंथी सत्याग्रह का संबंध बच्चों आप लोग बताइएगा, तो पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल से संबंध हो जाएगा। जूट की खेती सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में, चावल की खेती सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में। क्लियर है? क्लियर हो जाएगा बच्चों यहाँ तक। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, अगला ध्यान दीजिएगा। ओलंपिक में मशाल जलाने की शुरुआत किस वर्ष की गई, तो 1928 ईस्वी में बच्चों एम्स्टर्डम ओलंपिक में मशाल जलाने की बच्चों क्या हुई, शुरुआत हुई थी 1928 ईस्वी में। ये बच्चों ओलंपिक ये सब है, कुछ प्रश्न पूछ लें का क्रिकेट से, बताइएगा आप लोग। भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था, 1934 ईस्वी में बच्चों लंदन के सॉरी बच्चों, यहाँ पे हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। आपसे हम ये पूछेंगे, जब खेल की बात हो रही है तो क्रिकेट से संबंधित प्रश्न आते हैं। क्रिकेट से बच्चों बताइएगा, क्रिकेट में प्लेयर कितने होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं। अभी अभी बच्चों टेस्ट से संन्यास लेने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन हैं, अभी अभी वर्तमान में सोशल मीडिया से टेस्ट से संन्यास ले लिए, तो हैं बच्चों रोको जोड़ी। रोको जोड़ी बोलिएगा, रोको जोड़ी क्या है सर, तो रोहित शर्मा एंड बच्चों कोहली, विराट कोहली, ठीक है। ये दोनों अभी अभी टेस्ट से संन्यास ले लिए हैं। अगर पूछा जाए कि तीनों फॉर्मेट से, ओडीआई हो गया, टेस्ट हो गया और एक T20 हो गया, तीनों फॉर्मेट से संन्यास लेने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन थे, सभी फॉर्मेट IPL ये सब सबसे संन्यास ले लिए कौन, तो शिखर धवन, ये याद रखिएगा। हिटमैन किनको कहा जाता है, हिटमैन किस प्लेयर को कहा जाता है, तो ये रोहित शर्मा को कहा जाता है। ये सब प्रश्न आएंगे। मिस्टर 360 डिग्री किस प्लेयर को कहा जाता है, तो एवे डिविलियर, और भारतीय क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव को कहा जाता है, स्काई को कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1927 ईस्वी में साथियों भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न आता है आपका, ICC द्वारा एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कितने सालों में किया जाता है, तो बच्चों 4 सालों में किया जाता है। भारत जो है, भारत ICC
विश्व कप कितने बार जीता है? तो जीता है बच्चों मात्र 2 बार जीता। कब कब जीता? तो एक जीता है 1983 ईस्वी में और एक जीता है बच्चों 2011 में। कब जीता? 2011। लेकिन पूछा जाएगा आपसे कि 1983 में जो आईसीसी विश्व कप जीता गया था उस समय भारतीय कैप्टन कौन थे? तो कपिल देव थे। कपिल देव थे। और 2011 में एमएस धोनी। एमएस धोनी हो जाएंगे। क्लियर हो जाएगा। टी20 वर्ल्ड कप की अगर बात करें बच्चों कि टी20 वर्ल्ड कप भारत कितने बार जीता? तो ये भी 2 बार जीता है। एक जीता 2007 में साथियों एमएस धोनी के कैप्टेंसी में और एक 2024 में रोहित शर्मा के कैप्टेंसी में। रोहित शर्मा की कैप्टेंसी में ये जीता गया। ठीक है। क्रिकेट का अगर बोला जाए बच्चों जनक किस देश को कहा जाता है? क्रिकेट का जनक बताइएगा। तो इंग्लैंड को बच्चों क्रिकेट का जनक कहा जाता है। क्रिकेट का भगवान किस खिलाड़ी को माना जाता है? तो सचिन तेंदुलकर को माना जाता है। सचिन तेंदुलकर को बच्चों क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? 4 सालों का होता है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार कब लाया गया? 1963 ईस्वी में बच्चों लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पहली बार लाया गया था। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक। अगला प्रश्न देखिएगा, बृहत संहिता के लेखक कौन है? तो बराहमिहिर हो जाएंगे। बृहत संहिता के लेखक बराहमिहिर हो जाएंगे। पूस की रात बच्चों, पूस की रात के लेखक कौन हो जाएंगे? नमक का दारोगा के लेखक कौन हो जाएंगे? ये सब बताइएगा प्रश्न। तो ये दोनों के लेखक हो जाएंगे साथियों प्रेमचंद्र हो जाएंगे। क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सेशन अच्छा लग रहा होगा बच्चों तो एक बार ज़रूर अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। शेयर करने में बच्चों कोई भी कंजूसी मत कीजिएगा। मैं आपको बच्चों इतना भर तो विश्वास दिलाता हूं कि प्रश्न आपको यहाँ से लड़ेंगे। क्वेश्चन कहता है फॉल्ट स्टार्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो एथलेटिक्स से है बच्चों। एथलेटिक खेल से संबंधित हो जाएगा फॉल्ट स्टार्ट शब्द। हम बोलेंगे आपको बच्चों LBW कैच आउट, रन आउट, स्टंपिंग और बच्चों नो बॉल, लेग बाय। ये जो शब्द हैं बच्चों, ये जो शब्द हैं किस खेल से संबंधित है? तो ये सब शब्द हो जाएंगे आपके क्रिकेट से संबंधित हो जाएंगे। क्रिकेट से बोल्ड हो गए। ये सब किससे हो जाएगा? बोल्ड बताइएगा। ये सब क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा शब्द। अगला प्रश्न, भारत रत्न पुरस्कार में कितने रुपए की राशि दी जाती है? अब भारत रत्न की बात किया गया है बच्चों तो आपसे हम ये पूछेंगे कि भारत रत्न की शुरुआत जो हुआ कब हुआ? स्टार्टिंग हुआ बच्चों 1954 ईस्वी में। और जिस समय स्टार्टिंग हुआ था ना उस समय भारत रत्न मुख्यतः 3 व्यक्तियों को दिया जाता था, 3 से अधिक को नहीं। लेकिन 2024 में अगर देखा जाए तो 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है। और जब भारत रत्न दिया जाता है तो एक पीपल के पत्ते की आकार का होता है और इसके साथ बच्चों 1 भी रुपया नहीं दिया जाता, कोई भी राशि नहीं दी जाती है। तो 0 रुपये की राशि दी जाती है, यानी कि नहीं दी जाती है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये बच्चों सिक्किम में है। सिक्किम को देखा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा अगर राज्य पूछा जाए तो सिक्किम, और सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तो
यूपी हो जाता है आपका। क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शालीमार बाग उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो शालीमार बच्चों बाग उद्यान जो है वो श्रीनगर में स्थित है। हम पूछेंगे कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो साथियों उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है और यह देश का पहला नेशनल पार्क है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क देश का प्रथम नेशनल पार्क है, ये याद रखिएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बच्चों? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा आपका असम में। ये सब बच्चों याद रखना है, ये सब इम्पोर्टेंट है, पूछे गए प्रश्न है, एसएससी का पूछा गया प्रश्न है ये सब। अगला प्रश्न, रामागुंडम ताप बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ये हो जाएगा बच्चों आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश बच्चों भाषा के आधार पे गठित प्रथम राज्य है। अगर पूछा जाए कि भाषा के आधार पे गठित बच्चों फर्स्ट राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। यहाँ की शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो कुचिपुड़ी हो जाएगा, कुचिपुड़ी हो जाएगा बच्चों। शास्त्रीय नृत्य की अगर बात करें तो भरतनाट्यम किस राज्य का हो जाएगा? तो यह तमिलनाडु का हो जाएगा, भरतनाट्यम। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के। उड़ीसी बच्चों उड़ीसा का। मणिपुरी मणिपुर का हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा बच्चों? बताइएगा सभी बच्चों, यहाँ तक क्लियर है तो बताइएगा। बिहू कहाँ का हो जाएगा? असम का हो जाएगा, त्यौहार है। और हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ का है? ये बच्चों नागालैंड का है। ये सभी याद रखना होगा आपको। भारत में शुष्क खेती के सबसे प्रमुख फसल कौन है? तो बाजरा जो है बच्चों भारत में शुष्क खेती की सबसे प्रमुख फसल है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, शिवनाथ किसकी सहायक नदी है? तो महानदी के बच्चों। महानदी आप लोग देखिएगा, उड़ीसा का अगर पूछा जाए, उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो महानदी को कहा जाता है। हीराकुंड बांध किस नदी पे है? तो महानदी पे हो जाएगा। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? सभी बच्चों बताइएगा। अगला प्रश्न आता है कि भीमा परियोजना किस नदी पे स्थित है? तो पावना नदी पर बच्चों भीमा परियोजना है। पूछेंगे नदी के बारे में साथियों, तो आप लोग बताइएगा कि भारत के जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी नदी है? तो साथियों गंगा नदी है। और हम बिहार के निवासी हैं तो बिहार से तो कुछ पूछेंगे। गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरता है? तो 12 जिलों से होकर गुजरता है दोस्तों। गंगा नदी बिहार में सबसे अधिक किस जिला में बहता है? तो पटना में बहता है। कितना किलोमीटर है? तो 99 किलोमीटर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। अगर पूरे विश्व की लंबी नदी पूछे बच्चों कि विश्व की सबसे लंबी नदी, तो आपका हो जाएगा नील नदी। 6650 किलोमीटर लंबा है लगभग। क्लियर है साथियों? अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला देखिएगा, पोचमपाद परियोजना किस नदी पे स्थित है? गोदावरी नदी पे हो जाएगा। और ये आज का बच्चों लास्ट प्रश्न है। अमृतधारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? अमृतधारा जलप्रपात किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में है बच्चों। तो आज का सेशन समाप्त हुआ। सेशन अच्छा लगा हो तो सभी बच्चे सेशन को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक साथियों शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर क्लास में कोई परेशानी आई हो तो कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट कीजिएगा कि सर आज ये क्लास में यहाँ परेशानी हुई, ये प्रश्न में हमें डाउट है, फिर से बताइए। बच्चों अगले क्लास में बच्चों आप लोगों को हम ज़रूर बताएंगे और पूरे डिटेल में उसके बारे में बताएंगे। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथियों
घंटी को दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिएगा और हमारे साथ जुड़ जाइए। डेली बच्चों आपका 2 क्लास चलता है, एक सुबह का 9 बजे और शाम का बच्चों 7:30 बजे। ये दोनों क्लास में आप लोग ज़रूर अटेंड होइए। सुबह का बच्चों 9 AM, शाम का बच्चों 7 PM, सॉरी 7:30 में बच्चों, 7:30 में। ठीक है, ये दोनों क्लास अगर आप डेली के करते हैं ना बच्चों, डेली का ये प्रैक्टिस सेट करते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत जीके जीएस में नहीं होगा। ये हमारा वादा है आपसे। इसे पढ़ने के बाद बच्चों लूसेंट का कोई भी बुक उठाइए, लूसेंट का, और बना डालिए। बच्चे बोलते हैं सर लूसेंट से बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है। हम बोलते हैं कि बच्चों लूसेंट के साथ साथ हम सभी किताबों का डिस्कशन करके लेकर के आते हैं प्रश्न आपके लिए। पहले आपको पढ़ाने से पहले मैं खुद पढ़ता हूँ कि बच्चों को बताना है, और कौन सा प्रश्न बताऊँगा कि बच्चों को एग्ज़ाम में आएगा, ये सब बच्चों बताना पड़ता है और देखना पड़ता है पहले। तो आप लूसेंट उठा कर देख लीजिएगा। अगर हमारा क्लास रेगुलर करते हैं तो 200 से 300 वीडियो हो गए होंगे, 200 से 300। अगर डेली का क्लास अगर किए होंगे ना जो बच्चे, वो इतना तो बता रहा हूँ साथियों कि जीके जीएस में कोई दिक्कत नहीं होगा। 100% प्रश्न बनेंगे। आप एग्ज़ाम में बैठिए या कहीं भी बैठिए, कहीं पे भी आप टेस्ट दे लीजिएगा, सेट मार लीजिएगा, आपसे 100% प्रश्न बनेंगे। तो आज इतना ही रखेंगे साथियों। जय हिंद मेरे प्यारे शेर शेडियों।